नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले मैं उपस्थित जो यहाँ पर हैं उनको बुलाना चाहता हूँ। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार के प्रत्युष जैन का नौज। गुरुदेव के चरणों में सतसत बंदन, सतसत नमन। गुरुदेव, आज की शंका मेरी ये है, प्रातःकालीन उद्बोधन में आपने अपेक्षा पर विशेष चर्चा की थी। आज चारों तरफ पूरे संसार में जिधर भी देखते हैं लोग दुखी नजर आते हैं। उसका मूल कारण अपेक्षा। अपेक्षा अगर न हो तो उपेक्षा नहीं होगी। गुरुदेव, मूल कारण अपेक्षा है, तो इस पर कैसे विजय पाऊं? आज प्रातःकाल मैंने अपने व्याख्यान में सविस्तार चर्चा की, इसलिए अब इसे दोहराना मुझे उचित नहीं लगता। मैं इतना कहूँगा कि अपेक्षा मुक्त भले न हो, पर अति अपेक्षा न हो। जो आज सुबह मैंने कहा, कोई मेरी उपेक्षा न करे ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, पर मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस न करूं ये सहज हो सकता है। जीवन को सुखी बनाए रखने का यही मंत्र है। नमस्ते। ओम। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि स्याद्वाद का क्या अर्थ है, और क्या स्याद्वाद और अनेकांतवाद एक ही चीज़ है? देखिए, शादवाद क्या है? शादवाद दो शब्दों के मेल से मिला है, शाद और वाद। शाद यानी कथनचित, किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा विशेष से। वाद यानी कथन करना। अनेकांतात्मक वस्तु है, अर्थात प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। उस परस्पर विरोधी अनंत धर्मों से युक्त वस्तुओं के लिए सत्य सापेक्ष कथन करने की जो पद्धति है, उसका नाम ही शादवाद है। इस अर्थ में देखा जाए तो अनेकांतवाद और शादवाद दोनों एक अर्थी हैं। नमोस्तु। चलिए, श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिनव जैन शिखर जी। मुनिद्वा के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अवधि ज्ञान से जो जाना जाता है उसके अनंत में भाग तक मन पर्याय ज्ञान जान लेता है। अवधि ज्ञान से जो जाना जाता है उसके अनंत में भाग से भाग तक। हाँ, सुन लिया। हाँ, तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि परमाणु का अनंतवा भाग कैसे हो जाएगा? परमाणु तो सबसे छोटा कण है। देखिए, अवधि ज्ञान के विषय में जो बात कही गई है वो जिस अपेक्षा से कही गई उस अपेक्षा से समझना। तत्वार सूत्र में जहाँ अवधि ज्ञान से अनंत में भाग सूक्ष्म मन पर्याय ज्ञान का विषय है, वहाँ अवधि ज्ञान का विषय कालमन स्कंद है, उससे अनंत में भाग सूक्ष्म को जानता है। परमाणु का तो नहीं हो सकता, वहाँ उसकी चर्चा नहीं है। नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में अभिनव जैन। दो ही गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में महामारी के समय में कालाबाजारी जो है वो चरम पर है। मानव जो है अपनी मानवता भूलते जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने दाम 10 गुना बढ़ा दिए। बाकी जो बिजनेसमैन, उन्होंने भी अनाप शनाप अपने दाम बढ़ा रखे हैं। जो मेडिकल की जो सामान है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? और इस प्रकार से जो लोग धन अर्जित कर रहे हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा धन कभी उपभोग कर पाएंगे? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, इस महामारी के दौर में इस तरह का कृत्य एक अपराध ही नहीं, अमानवीय है, अधर्म तो है ही। इस तरह का कृत्य वे ही करते हैं जो अपनी जमीन बेच देते हैं। जिनकी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ है, वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन जिनके हृदय में संवेदना है, वो सपने में भी ऐसी बात का विचार तक नहीं करते। ऐसे समय में जिन चीज़ों को लेकर के त्राही त्राही है, लोगों के जीवन मरण का सवाल है, जो जीवन रक्षक औषधियाँ हैं, उन तक के साथ इस तरह का कृत्य करना बहुत बहुत बड़ा अपराध है। अपराध मैंने मैं इसे एक अमानवीय कृत्य कहता हूँ, वो एक आदमी कहलाने लायक नहीं है। वो तो
मनुष्य के भेष में दानव है, ऐसा समझना चाहिए। इस दानवी और आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुख और सुकून नहीं भोग सकता। ये पैसा इस जीवन में भी काम नहीं आएगा, पर ऐसा व्यक्ति अपने साथ जन्म की दरिद्रता का प्रबंध जरूर करता है। मैं सभी से कहूँगा कि इस तरह के काला बाजारी से दूर रहना चाहिए। कई बार शीर्ष स्तर पर काला बाजारी होती है और छोटे लोग जो संसाधन को उपलब्ध कराने के चक्कर में प्रकट में आते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। उनको लाभ तो थोड़ा मिला, कमाया किसी और ने। अगर कोई 700 रुपये की रेमडेसिविर 40,000 में बेच रहा है तो वो लाया खुद ही 35,000 38,000 में और 40,000 में बेच रहा है। मलाई तो कोई खा रहे। तो तुम थोड़े रुपये के लाभ में अपनी जमीर मत बेचो, उसके हिस्से मत बनो, बल्कि ऐसा कहने वाले को दंडित करवा। अगर कोई ऐसा कर रहा है, तुम्हें पता है उसके पास है और वो जानबूझकर ज़्यादा दाम ले रहा है, पुलिस को सूचना दो और उसको सुरक्षित कराओ ताकि सही लोगों को वो चीज़ें उपलब्ध हो सके। ये प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की पूजा वैभव प्रतवा पुणे एक सूचना देते हुए अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। उनकी सूचना ये है कि प्रामाणिक समूह द्वारा संचालित ऑनलाइन जैन पाठशाला 8 दिन का सर्टिफाइड क्रैश कोर्स कालचक्र व 24 तीर्थंकर पर ले रहा है। आगामी 15 मई से 22 मई तक प्रतिदिन यह क्लासेज जूम पर ली जाएगी, जिसमें आधुनिक माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यह क्लासेज 8 से 14 साल के बच्चों के लिए है। क्लासेज में सम्मिलित होने के लिए वेबसाइट पर रजिस्टर करें। गुरुदेव, इसके लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा है और साथ ही प्रश्न रखा है कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है और ये संस्कार विद्यार्थी अवस्था में क्या मायने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रामाणिक समूह को आशीर्वाद देता हूं कि वो बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। प्रामाणिक समूह की जो ऑनलाइन पाठशाला है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई है और देश विदेश में हजारों की संख्या में लोगों ने उससे लाभ लिया। अभी जो कालचक्र और 24 तीर्थंकर के संदर्भ में एक क्रैश कोर्स का कार्यक्रम किया है, ये निश्चित ही बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और मैं पूरे देश भर के लोगों को, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सबसे मैं कहूँगा अपने बच्चों को जैन धर्म और जैन परंपरा से परिचित कराने के लिए आप जरूर इसमें भागीदार बने और अपने बच्चों का नाम वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करें, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जन जन तक जैन धर्म को पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये ज्ञान दे सकते हैं। आपने पूछा लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का जीवन में क्या स्थान है और विद्यार्थी जीवन में यदि ऐसा हो तो उसका क्या प्रभाव, क्या मायने रखता है। क्या मायने रखता है। देखिए, लौकिक शिक्षा का अपना महत्व है और धार्मिक शिक्षा का अपना महत्व है। लौकिक शिक्षा से हमें केवल जानकारी मिलती है और धार्मिक शिक्षा से हमें ज्ञान और संस्कार मिलता है। जब तक हम अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी रीतियों और के बारे में नहीं जानेंगे, अपना जीवन आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये बातें हमें स्कूल में नहीं मिल सकती, किसी कॉलेज में नहीं मिल सकती, ये तो हमें घर से ही मिल सकती या धार्मिक शिक्षाएं जहाँ मिल रही है वहीं मिल सकती। तो अपने धार्मिक संस्कारों को और सामाजिक सरोकारों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दें। अन्यथा आने वाले समय में हमें अपने बच्चों को नमोकार सिखाना भी मुश्किल होगा। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। सन 1995 में हमारा भोपाल चातुर्मास था। भोपाल में धूप दशमी के दिन लोग पूरे शहर के मंदिरों की वंदना करते हैं। भोपाल में जैन समाज की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, हजारों की तादाद में लोग हैं। तो सुबह से लोगों का आना जाना था। एक परिचित परिवार आया, वो भी दर्शन कर रहे थे। उनके साथ एक 17-18 साल का युवक था। वो आकर के देख रहा है मानो कोई अजूबा देख रहा है। जेब में हाथ डाले हैं और मुझे देख रहा है, कुछ अजूबा जैसा देख रहा है। मैंने देखा, उसके पिताजी परिचित थे।
पिताजी ने कहा बेटे महाराज जी को प्रणाम करो। वो कुछ बोले नहीं। महाराज जी को प्रणाम करो, अपने महाराज जी इनको प्रणाम करो। तीसरी बार बोला बेटा अपने महाराज जी को प्रणाम करो, तो बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से हाथ निकाला और कहा प्रणाम। वो एक सज्जन किसी बड़े संस्थान के जीएम थे। मैंने उनका नाम लेकर पूछा क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने तत्क्षण अपने दोनों कान पकड़े और कहा महाराज दोष इसका नहीं, अपराध मेरा है। महाराज जब ये इसकी प्रारंभिक शिक्षा थी तो मैं ऐसी जगह में रहा जहाँ न मंदिर रहे न मुनिराज, गवर्नमेंट जॉब थी, और इसे मैंने 6th क्लास से बाहर हॉस्टल में भेज दिया। ये कभी आया ही नहीं। अभी पिछले 4 सालों से भोपाल में मैं हूँ, पर ये बच्चा पहली बार दिगंबर मुनिराज को देखा है। महाराज मैंने इसकी पढ़ाई का तो खूब ख्याल रखा, लेकिन इसके धार्मिक बातों का ख्याल नहीं रखा। बस इसे नमोकार मंत्री आता और कुछ नहीं आता। अब मुझे लगता है कि बच्चों को और बातों के साथ साथ ये बातें भी सिखाना कितना ज़रूरी है, ये बहुत सोचने की है। एक का बच्चा बाहर से पढ़कर आया, उसके घर मुनिराज के आहार हो रहे थे। जब मुनिराज के आहार हुए, किसी ने पूछा भैया आहार तुम्हारे यहाँ हुए? हाँ हमारे यहाँ हुए, आज तो बहुत बढ़िया खड़े होके ले रहे हैं। अब उस बच्चे को क्या कहें? उसने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सीखा नहीं, तो क्या बोलेगा? तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि आप चाहते हो कि आपके बच्चों में जैन धर्म के संस्कार बने रहे, आने वाले दिनों में नमोकार जपते रहे और तुम्हारे मरते समय तुम्हें नमोकार सुना सके, तो तुम्हें चाहिए कि उसमें समय रहते सही संस्कार डालो। आज के डाले गए संस्कार कल वट वृक्ष बनेंगे। धर्म की परंपरा को आगे तभी बढ़ाया जा सकेगा जब हम ऐसे संस्कारों के प्रति विशेष ध्यान देंगे। आज और बातों पर तो लोग खूब ध्यान दे लेते हैं, पर ऐसे संस्कारों की प्राय उपेक्षा होती है। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हम अपने संस्कारों के प्रति जागरूक बने, संस्कारों के प्रति दृढ़ रहें। और ये विद्यार्थी जीवन में ही संभव है। 12-14 साल की उम्र पार कर जाने के बाद तो बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते। तो जिस समय नींव बनती हो, नींव मजबूत करे, बचपन से ही ये संस्कार डाले। और आज के समय में ये बहुत अच्छी पहल है, ऑनलाइन पाठशालाएँ चल रही है। अब तो कहीं झंझट भी नहीं स्कूल भेजे, मंदिर भेजने की या और चीज़ में। घर बैठ कर के भी बच्चे बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, और घर से जब उनको अच्छी प्रेरणा मिलेगी तभी वो मंदिर आदि जा कर के कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मेरा सभी से कहना है इस पर विशेष ध्यान दें। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से श्रीमती मधु राकेश मोठिया कह रही हैं, गुरुदेव आज मैं अपने जन्म दिवस पर जीवन के शेष क्षणों के मंगल का आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने अपने घरों की लाइट को ऑन कर देते हैं, परंतु वे ही लोग ढलते हुए उम्र को देखकर भक्ति रूप अपने अंदर की लाइट को क्यों नहीं ऑन करते? बहुत अच्छा सवाल है। ढलते हुए सूरज को देख करके घर में उजाले का प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन ढलते हुए जीवन को देखकर मन में उजाले की कोशिश क्यों नहीं? बात सोचने की है। मुझे ऐसा लगता है कि ढलता हुआ दिन दिखता है और हमें लगता है कि अब अंधेरा होगा, इसलिए हम उजाले का प्रबंध कर लेते हैं। लेकिन ढलता हुआ जीवन दिखते हुए भी हमारा अंतर मन अंदर से स्वीकार नहीं करता, कहता अभी तो वक्त है, अभी तो वक्त है, अभी तो वक्त है। और यही सोच हमें अलसाए रखती है, हमें हमारे मार्ग में उत्साहित नहीं होने देती, हमें अपने संकल्पों में आगे नहीं बढ़ने देती। इस सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक हम ऐसी सोच बनाए रखेंगे, ऐसे ही अटके रहेंगे, जब हमारी सोच बदलेगी तभी हमारे जीवन का काया पलट होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलिए,
और उसी अनुरूप जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। देखते देखते सूरज ढलता है और अंधेरा छाता है, देखते देखते तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म होगी, घोर अंधकार आएगा। तो अंधेरा तो होना ही है, दिया जला के रखो, दिया जला के रखो, प्रकाश को साथ रखो, ताकि अंधेरे से जूझने की नौबत ना आए। और यदि तुमने ऐसा प्रबंध नहीं किया तो घोर अंधकार है, और ऐसा ही जन्म जन्मांतरों से करते आए हो, कहीं इस भाव में भी ऐसा ही ना हो जाए। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से गुणायतन ट्रस्टी एवं गुणायतन कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी अजमेरा साकेत कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे मंदिर में वर्ष 2019 में वर्षा पानी संग्रहण हेतु नीचे तल पर टाँका एवं ऊपर तल पर टंकी का निर्माण किया गया है और उसमें विधिवत वर्षा जल संग्रहित भी किया गया है। इस वर्ष हमारे मंदिर का कुआं सूख गया है, तो इस संग्रहित वर्षा का जल जो पूर्ण रूप से निर्मल है, भगवान के अभिषेक पूजा आदि एवं व्रतियों के लिए भोजन आदि हेतु कार्य में लिया जाना चाहिए या नहीं? कुछ लोग इसमें आपत्ति कर रहे हैं, कृपया समाधान। देखिए, वर्षा के जल को अमृत कहा है कल्याणकारक, वर्षांबु जलम अमृतम, इसे हमारे शास्त्रों में प्राशुक जल कहा है। यदि आसमान से गिरने वाले जल को आपने पूरी तरह संरक्षित किया है और उसमें मिट्टी हवा का योग नहीं होने दिया, तो उसमें 50 वर्ष तक भी जीव उत्पन्न नहीं होते। वो तो डिस्टिल वाटर है। जयपुर में सुशील जी जितनी भी औषधियाँ बनाते हैं बरसात के जल से ही बनाते हैं, और उनके यहाँ कई कई सालों से भरे हुए जल रखे रहते हैं। अगर जल शुद्ध है तो फिर सोचने की बात ही नहीं, और जल में अशुद्धि होगी तो विकृति आए बिना नहीं रहेगी। उसका गंध बदलेगा, उसकी गंध बदलेगी, उसका स्वाद बदलेगा, वो पीने के योग्य होगा। इसमें कोई कीड़े नहीं, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं। इसलिए ऐसे जल का अगर कोई व्रती जन प्रयोग करते हैं, कोई दोष नहीं। भगवान का अभिषेक होता है, कोई दोष नहीं। आप राजस्थान में लाडनू सुजानगढ़ तरफ जाओ, वहाँ तो घर घर में ही है लाडनू सुजानगढ़, वो पूरा बेल्ट, क्योंकि पानी वहाँ है नहीं उपलब्ध सही, तो हर घर में टाँका है, अमृत कुंड है, और गहरा गहरा कुआं जैसा है। लोगों के कईयों के घर में तो 50-50 फुट गहरा है, और वही पानी उनका रहता है। वो उस पानी का प्रयोग करते हैं और उससे सब काम होता है। इसलिए हमें उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव आपके कृपापूर्ण आशीर्वाद एवं तत्परता से कोविड के संक्रमण से तेजी से सुधार की ओर अग्रसर हूँ। तदर्थ मैं और मेरा परिवार अत्यंत आपके कृतज्ञ हैं। गुरुदेव, आपके प्रभावी एवं अनुकंपापूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा जादू है कि जो भी आपके संपर्क में आता है उसे लगता है गुरुदेव तो मेरे लिए भगवान है और मुझे बहुत चाहते हैं। यथार्थ गुरुदेव, आप तो वीतरागी हैं, आपकी कृपा का प्रसाद तो सबको समान रूप से मिलता है, फिर ऐसा भाव क्यों आता है? और गुरुदेव, कदाचित भक्तिवश पूजन आरती करते समय चिंतामणि पार्श्वनाथ के स्थान पर चिंतामणि प्रमाण सागर वचनों से उच्चारित हो जाए तो इसमें कोई अपराध तो नहीं? ऐसा मेरे साथ घटित हुआ, इसलिए समाधान चाहते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर भक्त को ऐसा लगना चाहिए कि गुरुदेव मुझे सबसे ज़्यादा चाहते हैं। भक्ति इसी का नाम। हालांकि गुरु तो गुरु होते हैं, वे सबके होते हैं, और वो किसी के नहीं होते, वो क्योंकि खुद के होते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने हृदय में ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए कि हमें लगे कि हम पर गुरु की सर्वाधिक कृपा है, और अपने अंदर ऐसा समर्पण का भाव जगाना चाहिए कि गुरु की कृपा तुम पर बरसते रहे। तुम गुरु को याद करो, तुम्हारा भाग्य है, और गुरु तुम्हें याद कर ले तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। अपने को इस योग्य बनाओ,
ये तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण का ही प्रतिफल है। ये होना चाहिए। जहाँ तक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के स्थान पर मुझे देखने का सवाल है, ये उचित नहीं। पार्श्वनाथ भगवान तो पार्श्वनाथ है और हम तो उनके चरणों के रज के बराबर भी नहीं हैं। गुरु में प्रभु की छवि देखना अलग है, लेकिन गुरु को प्रभु मान लेना ठीक बात नहीं है, इसलिए इसे सुधारना चाहिए। पूज्य गुरुदेव नंदन जैन सपरिवार अमर पाटन से कह रहे हैं, गुरुदेव पुराना चावल, पुराना घी, पुराना गुड़, पुरानी प्रतिमा, प्राचीन शायद बुंगली याद, पुरानी फिल्में, पुराने गाने, इनकी कीमत सब करते हैं, लेकिन घर में पुराने लोग यानी बुजुर्गों की कीमत कोई नहीं करता। कृपया समाधान करें। ऐसा ये क्यों है? इसलिए क्योंकि ये पुराने होने के बाद भी अपनी गुणवत्ता को नहीं खोते, बल्कि इनकी गुणवत्ता बढ़ती है, घटती नहीं। इसलिए लोग इन्हें भूलते नहीं, महत्व देते हैं। लेकिन आदमी जैसे जैसे पुराना होता है ना, वह अपना अवमूल्यन करना शुरू कर देता है। वृद्धावस्था आते आते अनेक प्रकार की दुर्बलताएं मनुष्य के मन में प्रकट हो जाती है। कहावत है, बाले बूढ़े एक समान, अर्थात वृद्धावस्था में बचपना लौट आता है। चित्त की अस्थिरता और कुछ अन्य स्वभावगत दुर्बलता जैसे क्रोध, क्षोभ और अन्य, इन सब के कारण व्यक्ति अप्रासंगिक बन जाता है और यही अप्रासंगिकता उसके अवमूल्यन का मूल कारण बनती है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हारा अवमूल्यन हो और तुम अपने घर में अप्रासंगिक साबित हो, उससे पहले ही समय रहते जो प्रासंगिक है उस मार्ग को पकड़ लो। लोगों को वानप्रस्थी जीवन जीना चाहिए। पूरे जीवन घर में चिपके रहने वालों की दुर्दशा होती है और दायित्व पूर्ण करके घर से बाहर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लग जाने वाले लोग पूजे जाते हैं। तो आप अपनी दिशा बदलिए। ऐसा होता है आजकल, कुछ ज्यादा हो रहा है, होना नहीं चाहिए। संतान को चाहिए कि अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आखिरी सांस तक श्रद्धावनत रहे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि संतान मेरे साथ क्या व्यवहार करे ये दिमाग में मत रखो। एक ही धारणा और विचार के साथ जीवन जियो कि मुझे जीवन पर्यंत पर मुखापेक्षी न बनना पड़े, परावलंबन का शिकार न बनना पड़े, मैं अपनी आखिरी सांस तक स्वावलंबन से जी सकूं और धर्म ध्यान के साथ जी सकूं। मेरा बुढ़ापा मेरे लिए बोझ न बने, मैं अपने बुढ़ापे को जीवन का वरदान बनाऊं। ये सोच जो प्रारंभ से अपने अंदर जगा लेते हैं उनको अंत तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब बाकी घर घर में अपनी दुर्गत कराए रहते हैं। सारी जिंदगी इसी तरीके से अपने आप को दुखी महसूस करते हुए जीना पड़ता है। इसलिए समय से पहले रास्ता पकड़ लीजिए। पूज्य गुरुदेव मोहित काला मोरे मणिपुर से कह रहे हैं, गुरुदेव संसार के भीड़ को छोड़कर न सही वैराग्य, संसार के भीड़ में रहते हुए संस्कारित बने रहें और वैराग्य पाने की ललक बनी रहे, इसका क्या उपाय है? संसार को के भीड़ को छोड़कर वैराग्य भले न मिले, पर संसार में रहते हुए भी संस्कारी बने रहें और वैराग्य पाने की ललक जगी रहे। इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात है। देखो,
संसार की भीड़ को छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, मन की भीड़ को हटाने का नाम वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम चोला बदल लो, वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि तुम अपने जीवन की दिशा बदल लो। तो अंदर की सोच बदलनी चाहिए, तभी सही वैराग्य है, जो अंदर की विरक्ति का भाव है। चोला बदल लेना बहुत सरल है, लेकिन मन को बदलना बहुत कठिन। जब तक मन नहीं बदले तब तक चोला बदलने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बाहर की भीड़ से हट करके वैराग्य पकड़ने की बात को मैं बहुत सुसंगत नहीं मानता। मन की भीड़ को हटा देना ही वास्तविक वैराग्य मानता हूं। और ये वैराग्य जिसके जीवन में जग गया वह धन्य है। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वैराग्य का रास्ता न अंगीकार न कर सकूं, तो कोई बात नहीं, घर में रहते संस्कारी बने रहूं और वैराग्य को अपने जीवन का आदर्श कैसे बनाऊं या आगे वैराग्य पथ पर कैसे बढ़ूं, ये मार्गदर्शन दीजिए। तो ये सब बहुत सहज है। यदि मनुष्य के हृदय में धर्म की सच्ची समझ और श्रद्धा हो तो संस्कार स्वतः आएंगे, और समझ श्रद्धा के साथ जब संस्कार आते हैं तब धर्म के प्रति समर्पण भी होता है। तो तुम्हारी समझ सही हो, तुम्हारी श्रद्धा सही हो, संस्कार तुम्हारे अंतरंग में जगेंगे और तब तुम सच्चे अर्थों में धर्म के लिए समर्पित हो सकोगे। और जब तक तुम्हारे कंधों पर दायित्व है, उन्हें अपना कर्तव्य मानकर निभाओ और धर्म के मर्म को जानते हुए जीवन का मूल लक्ष्य वैराग्य को बनाओ, ताकि सब विकल्पों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में स्थिर हो सके। ऐसी सोच जो बना के चलते हैं उनका जीवन धन्य होता है। हम अपने अंदर ऐसी सोच जगाएं। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से सुभाष चंद्र जी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि बुरे कर्म की गति तेज होती है, अच्छे कर्म की गति धीमी होती है। गुरुवार ऐसा समाधान बताएं कि बुरे कर्मों का क्षय तीव्र गति से हो सके। बुरे कर्म की गति तेज होती है, अच्छे कर्म की गति धीमी होती है। ऐसा उपाय बताएं कि बुरे कर्मों का क्षय तीव्र गति से हो सके। देखो, एक तो सहज अनुभव है कि धुआं तेजी से उड़ता है और सुगंध धीरे धीरे फैलती। ये बात सही है, लेकिन आपने ये भी अनुभव किया होगा, धुआं एक बार उड़ता है, जितनी तेजी से उठता है उतनी तेजी से उड़ के साफ भी हो जाता है। लेकिन सुगंध अगर फैलती है तो पूरे वातावरण में घुल जाती है। बुराइयां यदि पनपती है तो उनका अस्तित्व ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। अच्छाइयों को पनपने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक बार प्रकट हो जाए तो फिर वो जल्दी नष्ट नहीं होती। आपने पूछा है कि बुरे कर्मों को हम शीघ्रता से कैसे उड़ा दें, तो इसका एक ही उपाय है कि जो अभी धुआं है ना, इससे ज्वाला बनाओ ताकि जड़ मूल के साथ सब राख बन जाए। ये तपस्या के बल पर संभव है, ये ज्ञान के बल पर संभव है। जो जीवन में तुम्हारे अंदर बुराइयां आ रही उसमें आग लगा दो, सब भस्म हो जाएंगे, बुराई समाप्त हो जाएगी। बिना त्याग तपस्या के अपनी बुराइयों का अंत करना संभव नहीं है। तब सा किल विषम हंति, तब से ही पाप नष्ट हो सकता है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसे तप कर्म को जलाते हैं। उसके लिए अपने आप को तपाने के लिए, अपने आप को खपाने के लिए तैयार होना होगा। ऐसा मत समझना कि अपने आप सब चले जाएंगे। जन्म जन्मांतरों से जड़ जमाए हुए कर्मों के खात्मे के लिए मनुष्य को पूरे जीवन अपने आप को खपाना पड़ता है, और इसका ही नाम साधना है। जी पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जी इन कह रही हैं,
महाराज जी, खुद की जिम्मेदारियों का एहसास खुद को कैसे दिलाएं? खुद की जिम्मेदारियों का एहसास खुद को कैसे दिलाएं? मैं तो ये समझता हूँ अगर जिम्मेदारी आप समझ लो तो एहसास दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं समझूँ। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अपनी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं, तो एहसास कैसे दिलाएं? मेरी जिम्मेदारी क्या है, पहले उसका विश्लेषण करें, उसे समझे, और तभी आप उसका एहसास कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव पीयूष जैन सागर मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुवर, इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। तो महाराज जी, हम अपने गुरूर के सुरूर से कैसे उतरें कि हमें इंसान भी दिखे और छत से उतर कर नीचे आ जाएं तो मकान भी दिखे? गुरूर के सुर से हाँ, कैसे उतरें कि हम इंसान भी दिखें और छत से उतर कर नीचे आ जाएं तो मकान भी दिखे। मेरी बात सीधी इतनी सी है कि अगर तुम्हारी आंखें ठीक है तो सब ठीक दिखाई पड़ेगा, और आंखों में कुछ और भरा है तो कुछ उल्टा दिखेगा। जिस मनुष्य के हृदय में अहंकार भरा है वो कभी सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। अगर अपने जीवन के परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अहंकार से मुक्त होना जरूरी है। और आपने पूछा उस गुरूर के सुर को हम कैसे उतरे, उससे कैसे उतरे? तो एक ही उपाय है, जिन्होंने अब तक गुरूर किया है उनकी वास्तविकता जाके देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अपने जीवन की असलियत को समझने की कोशिश करो, विराट तत्व को देखने का प्रयास करो। दुर्योधन का अभिमान तभी गला जब श्री कृष्ण के विराट तत्व को उसने देखा। जीवन की विराटता को जो देखता है उसे समझ में आता है, अरे मैं कहाँ हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े सब हैं। कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तभी उसे अपनी औकात का पता लगता है। तुम अपने आप को कितना भी बड़ा मानो, ध्यान रखो दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों की औकात कुछ भी नहीं है। एक श्रेष्ठी था, उसके यहाँ कोई संत पहुँचे और संत के सामने वह अपनी संपत्तियों का बखान करने लगा। मेरा भारत में इतना है, अमुक देश में इतनी संपत्ति, यहाँ उतनी संपत्ति, उतनी संपत्ति, सब जगह का बखान करने लगा। संत उसकी बात को सुनकर के उकता गए थे। संयोगतः उसके ऑफिस में एक ग्लोब रखा था। उस ग्लोब को सामने रखकर संत ने कहा, आपने बहुत जगह अपनी संपत्तियों का बखान किया, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आप इसमें बता सकेंगे कि आपकी यहाँ कहाँ कहाँ पर कितनी संपत्ति है? तो जहाँ जहाँ उसने संपत्ति की बात की, ग्लोब में तो एक एक छोटे छोटे बिंदु से भी दिखे ही नहीं। तब संत ने समझाया, किस संपत्ति का बखान कर रहे हो तुम, किसका अभिमान कर रहे हो? दुनिया में तुम्हारे जैसे और तुमसे ऊंचे भी बहुत भरे पड़े। इसलिए जीवन को जानना है तो अपने जीवन की असली संपत्ति को पहचानो और उस दृष्टि से सबको अपने समान मानो, अभिमान में मत भूलो। पूज्य गुरुदेव पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, उनकी जिज्ञासा आज के प्रवचन के संदर्भ में है। आपने कहा कि सुखी रहना है तो किसी से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। तो गुरुदेव, हम 50 साल के बाद अपने पुत्र पुत्री से कैसी अपेक्षा रखें जिससे दुखी होने का समय ना आए? देखो, 50 साल के जो भी हो गए हैं उनको मैं कहता हूँ 50 कब बनता है? जब 5 पे शून्य लगता है। 5 चीज़ें शून्य करने का संकल्प करना शुरू कर दो 50 साल की उम्र में। 5 बातों को शून्य करो। 5 शून्य बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात, अंधकार शून्य। अपने मोहांधकार को शून्य कर दो। अब अंधेरा नहीं होना चाहिए, जीवन का उजाला दिखना चाहिए। कभी भी मेरा राम नाम सत्य हो सकता है। मैं जिनके पीछे रोता हूं मेरे पीछे कोई नहीं रोएगा, कोई किसी का नहीं होता, सबकी यात्रा एकाकी है। ये समझ अपने भीतर होनी चाहिए। संसार के संयोग मात्र संयोग है, एक परमाणु भी मुझसे पृथक मेरा नहीं है, मेरा केवल मैं हूं।
और कोई किसी का नहीं है। मेरे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही मेरे जीवन में साथ रहेंगे और वे अच्छे बुरे निमित्त बन करके उभरेंगे, वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये समझ अपने भीतर आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात अंधकार शून्य, दूसरी बात अहंकार शून्य। अब अहंकार हटा दो। अब मैं घर का मालिक हूं, मैं घर का मुखिया हूं, ये सब हटा। मैं बड़ा हूं, सबको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। किस बात का अहंकार? अब वे सब सक्षम होने लगे हैं, उनको अपना काम करने दो। तुम अपना अहंकार भर कर अपना हुक्म चलाओगे ना, तो कल उल्टा सुनने की भी नौबत आ सकती है। बचो, इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। मालिकियत अपने मन में मत आने दो। बस सहज भाव से जियो। घर में रहते हुए भी न रहने जैसे, मालिक नहीं मेहमान की तरह जीना शुरू करो। अपने अहंकार को कम करोगे तो कर्ता बुद्धि कम होगी, और वो कम होगी तो आकुलता भी कम होगी। तीसरी बात अंधकार शून्य, अहंकार शून्य, अंगीकार शून्य। अब मुझे अपने लिए कुछ भी अंगीकार नहीं करना। ये लक्ष्य रखो, 50 से शुरू करो, 60 तक क्लोज कर दो। जो मुझे करना था मैंने कर लिया। जिसने पहली पारी में अच्छे रन बना लिए, उसे दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जरूरत क्या है? किसके लिए अंगीकार करना? अब मुझे कोई अंगीकार नहीं। बाल बच्चे करे सो करे, किसी संपत्ति से मुझे अब कुछ मतलब नहीं। मेरे पास जितना है वो मेरे लिए पर्याप्त है। चौथी बात अलंकार शून्य। अब ज्यादा तड़क भड़क नहीं। मैं उदयपुर में था, एक 80 वर्ष की महिला माताजी जीन्स और टॉप पहन के आई थी। जीन्स और टॉप, ठीक है, आपको जो पहनना पहनो, लेकिन अवस्था तो देखो। गुरुदेव कहते हैं 50-60 की उम्र पार होने के बाद सबको सफेद कपड़े पहनने चाहिए और सादा कर्म करना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। सादगी से रहिए, है ना। अब तुम 60, 70, 80 साल की उम्र में भी ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराओगे तो फ्रेश कैसे रहो, है ना। ये अलंकार से बचिए। और आखिरी बात अधिकार शून्य। अधिकार धीरे धीरे सौंप दीजिए दूसरों को। अपना स्वत्व स्वामित्व सौंप दीजिए। अपने पास केवल उतना रखिए, सब मत सौंपना। हाथ कभी फैलाना ना पड़े। जो देना है उतना दे दो। अब जो मेरे पास है वो मेरा है, मैं उसको चाहे जैसे उपयोग करूंगा। तुमसे मांगने के लिए मेरे हाथ कभी नहीं फैलेंगे। और जितना है उतने का उपभोग करो, बाकी से किसी से अधिकार मत जताओ, तो जीवन धन्य होगा। ये पांचों बातों को ध्यान में रखिए, तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से राय सेठ जी जैन, नाम तो यही लिखा है, निकलंग सागर भक्त मंडल जबलपुर के हम युवक आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे आराध्य मार्गदर्शक मुनि श्री 108 निकलंग सागर जी का अचानक अल्प आयु में समाधि मरण हो गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम युवक ऐसा क्या करें कि अपने गुरु की महिमा यश एवं आदर्शों को अमर कर सकें। आप हम युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, निकलंग सागर जी महाराज का हमारे बीच से जाना एक बड़ा दुखद संयोग है, लेकिन इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं। ये संयोग है, ऐसे ही होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जिस तरह की घटना घटी, कल मैंने इस प्रातःकाल के प्रवचन में इस संदर्भ में बात की। वे एक प्रखर और प्रतिभावान साधु थे। संघ के उभरते साधुओं में उनका एक बड़ा स्थान था। अल्प उम्र में ही उन्होंने समाज के युवा वर्ग को बहुत आकर्षित किया। हमने अपने भोपाल प्रवास में मैंने उनको देखा तो उनके अंदर मुझे अच्छी क्षमताएं दिखी। मैंने उनसे कहा भी था, बहुत अच्छी संभावना है, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन
समय के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है। कल समय ने उनको हम सबके बीच से छीन लिया, वो चले गए। भक्त मंडल ने कहा है कि हम अपने गुरु के आदर्शों को अमर कैसे बना सके। एक ही उपाय है, जिन्हें तुम अपना इष्ट, जिन्हें तुम अपना उपास, जिन्हें तुम अपना आराध्य मानते हो, उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को आत्मसात करो, उस अनुरूप अपना जीवन जीने की कोशिश करो। अपने आचरण और व्यवहार से अपने गुरु का नाम ऊंचा करो। यही उनके प्रति सही विनयाञ्जलि और कृतज्ञता का भाव होगा। इसी से हमारा जीवन सफल होगा। पूज्य गुरुदेव, श्री वीरेंद्र जैन वाराणसी उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुदेव, कोरोना के महामारी से आज भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी का निधन हो गया। ऐसे ही इस महामारी से कई साधु संत एवं कई समाज श्रेष्ठी एवं समाज सेवियों का भी असामयिक निधन हो गया है। गुरुदेव, आप इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार लेते हैं? इस संबंध में आपका क्या संदेश जैन जगत को है? देखिए, कोरोना ने तो अपनी जो विनाश लीला दिखाई है उसने पूरे विश्व को हिलाया है, और पिछले 1-1.25 सालों में इसने हमारे समाज के कई रत्नों को छीना है। ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जान तो सबकी मूल्यवान है, कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई नामचीन व्यक्ति। क्षति तो क्षति है, और कोरोना ने लिया है। हम इसके आगे विवश हैं, लाचार हैं। ये महामारी है, हम उसके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं कि ये महामारी शीघ्र दूर हो और पूरे विश्व में शांति हो। लेकिन जहाँ तक विशिष्ट लोगों के जाने की बात है, आना जाना तो लगा हुआ है, उसे रोक नहीं सकते। अब हम उसे क्या कहें? अच्छे लोग जाते हैं तो उससे समाज को बड़ा नुकसान होता है। पिछले वर्ष हमारे विद्वत जगत से रतनलाल जी बेनाडा गए। आज प्रदीप जी काशलीवाल भी पिछले साल गए। हमारे समाज को एक अच्छा नेतृत्व देने वाले व्यक्ति, जिन्होंने काफ़ी काम किया और पिछले 2 वर्षों से जैन जनगणना अभियान का दायित्व मैंने उनको दिया था, जिसे वो बखूबी कर रहे थे। काम काफ़ी आगे बढ़ा है। आज सूचना मिली जैसे निर्मल जी सेठी हम सबके बीच नहीं रहे। वे एक समाज के बड़े जुझारू, कर्मठ और समर्पित नेता थे। लंबे समय तक उन्होंने समाज को अपना नेतृत्व दिया है, और निश्चित ऐसे लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को जनता कभी भूल नहीं सकती। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन थी। आज वो चले गए, कोई रोक तो सकता नहीं। चले गए, लेकिन व्यक्ति 4 दिन जिए या 100 दिन जिए, अगर अच्छा काम करके जिए तो 4 दिन में भी अमर हो जाता है, और अच्छा काम न करे तो पूरा जीवन जिए, कोई मतलब नहीं होता। निर्मल जी गए, अब उनका स्थान कोई दूसरा तो नहीं ले सकता, लेकिन अब तक तो यही हुआ है, एक आए हैं दूसरे गए हैं, एक पुराना पत्ता झड़ा है तो नई कोपल खिली है। ये प्रकृति का नियम है, ये आना जाना लगा हुआ है। बस मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि उन्होंने हमारी समाज को जो देन दिया है वो अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत अनुपम है। समाज में स्वस्थ और अच्छे विचारों के लोगों की ज़रूरत है, जो हमें अच्छा नेतृत्व दे सके। आज हमारे समाज में एक रिक्तता है अच्छे नेतृत्व की, हमें उसे पूर्ण करने के लिए सतत प्रयत्नशील करना चाहिए, जो समग्र समाज को जोड़ करके रख सके। ऐसा प्रयास हो तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। मैं ऐसी घड़ी में निर्मल जी निश्चित वो तो सदगति के पात्र हुए ही होंगे, अपने मार्ग में लगे रहे और उनके परिवार में शांति और स्थिरता बनी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। दुख की घड़ी को ये सहे, पूरा देश ही इसे सह रहा है, इसे सहते हुए चल रहा है। और एक बात मैं दोहराते हुए ज़रूर कहूँगा कि ऐसी घड़ी में हमें अब बहुत सावधानी की ज़रूरत है। हमारी थोड़ी सी असावधानी हमें बहुत बड़ा नुकसान कराएगी। बहुत से साधु संत चले गए, अभी निकलंग सागर जी महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे, और न जाने कितने, और आगे क्या होगा इसका भी कोई पता नहीं है। इसलिए
ऐसी घड़ी में सतत सावधानी रखने में ही हम आपकी सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, सबकी सार्थकता है। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। अभी विमल जी आगे की बात सूचनाएं आपको देंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।